बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे चिकन आलू गोश्त। ये चिकन देगी आलू गोश्त है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, खुशबूदार बनाएंगे। और इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ना ही इस आलू गोश्त में प्याज तैरती हुई नज़र आएगी और ना ही टमाटर। तो कैसे बनाएंगे ये मज़ेदार सा आलू गोश्त और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं, आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि इसमें क्या हम डालेंगे जो इतना खुशबूदार मज़ेदार ये देगी चिकन आलू गोश्त बनने जा रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया, हमने एक वॉक रख दी है चूल्हे पे और इसमें हमने डाला है प्याज। तो प्याज हमने डाला, एक लार्ज साइज़ का प्याज था जिसको हमने बारीक बारीक डाइस कर लिया और तकरीबन पौना कप हमने इसमें डाल दिया है ऑयल। तो ऑयल हमारा वार्म हो चुका है। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कहाँ आपने लाइट ब्राउन करके इस प्याज को निकाल देना है। तो ये देखें, प्याज हमारा जो है लाइट ब्राउन हो रहा है। और इसी के साथ ही अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें, प्याज हमारी जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसको निकाल देते हैं। तो हमने आपको पहले कहा था कि इस जो है चिकन आलू गोश्त हम बना ले हैं शोरबे वाला, या देगी चिकन आलू गोश्त इसको कह सकते हैं। इसमें ना ही प्याज आपको तैरती हुई नज़र आएगी और ना ही टमाटर नज़र आएंगे। कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छा, मज़ेदार, खुशबूदार और ये चिकन आलू गोश्त अपने घर में तैयार कर सकेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने उसी ऑयल में डाल दिया 1 किलो चिकन। और चिकन भी हमने लिया है, इसके थोड़े थोड़े मोटे पीसेस करवाए हैं, क्योंकि आपको पता है जो देगी आलू गोश्त होता है या चिकन आलू गोश्त होता है उसके पीस थोड़े बड़े रखे जाते हैं, इसमें आलू भी थोड़ा बड़ा रखा जाता है। तो इसीलिए हमने इसके थोड़े बड़े पीस करवाए हैं ताकि जब हम इसको पकाएं और सालन को और हम अपनी प्लेट में डालें तो इसकी जो है बोटी वो दिखनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छा सा फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। तो इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक तो अच्छा से जो है गोल्डन जो है मास्क आ जाने चाहिए, और दूसरा इसको बहुत अच्छा सा फ्राई भी हो जाना चाहिए। इसके जो चिकन की अपनी टिपिकल स्मेल होती है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और यहाँ हमने जो मसाले लिए हैं, 4 हमारे पास सब्ज़ इलायची हैं, 2 सिनेमन स्टिक हैं, ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं और ब्लैक पेपर है, हमारे पास लौंग हैं और पिसी हुई ब्लैक पेपर भी है। इस से हम बनाएंगे इसको खुशबूदार मसाले को पीस लेंगे। यहाँ हमारे पास हैं 3 टमाटर और जो हमने प्याज आपको फ्राई करके निकाली थी, इसमें हम दही डाल के तो इसको पीस लेंगे। 3 टमाटर हैं और जो हमने प्याज फ्राई की थी उसमें हाफ़ कप दही डालेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। मसाले जो हमने दिखाए हैं उसको हम भी पीस लेते हैं, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से ब्राउन कलर का हो चुका है और इसके में हमने डाल दिया 1.5 टेबल स्पून हमने डाला है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और जायका आता है। जो हम पेस्ट बना के रखते हैं, जो फ्रेश डालते हैं, इसका बहुत ही दोनों का आपस में डिफरेंस है, क्योंकि फ्रेश में बहुत ही अच्छा जायका और टेस्ट आता है जो पेस्ट में नहीं। तो इसके साथ ही हम जो मसाले डाल देते हैं, हमने डाला है 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसमें साल्ट। तो आप मसाले अपने हिसाब से सेट करें, जितना आप बना रहे हैं या जिस तरह आप तेज़ या कम स्पाइस पसंद करते हैं उसी हिसाब से आपने मसाले डालने हैं। तो ये देखें, इस तरह अब हम मसालों को चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं। अभी हमने वो मसाला नहीं डाला जो मैजिक मसाला हमने आपको बताया है कि वो हमने फ्रेश वो डालना है, वो आगे जाकर डालेंगे। और ये देखें, टमाटर, प्याज और दही हमने अच्छे से पीस ली है और ये देखें इसमें बहुत ही मज़ेदार सी ये ग्रेवी बने जा रही है। वही हमने जो आपको पहले कहा था कि इसमें टमाटर और जो प्याज है वो तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने प्याज को, टमाटर को, इसमें 1/2 कप दही डाल के अच्छे से
उसका पेस्ट बना के डाल दिया। अब हम इसको भूनेंगे बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए ये मसाला भी हमारा खुशबूदार मसाला जो बन चुका है। इसमें से हम 1 टेबल स्पून जितना डाल देते हैं। 2 दफ़ा हमने हाफ टेबल स्पून डाला है, 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया। बाकी का हम बचा के रखेंगे, वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये भी आपने आगे जाके देखना है। तो इसी तरह हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं और थोड़ा स्टिर करते हुए हमने भून लिया। अब हम इसमें पॉइंट पे डाल देते हैं आलू। तो 1 पाव हमने आलू इस्तेमाल किए हैं, तो मोटे साइज़ के हमने आलू थोड़े रखे हैं। तो इसी तरह आलूओं को भी चिकन के साथ ही अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसाले और फ्लेवर जो है वो आलूओं के अंदर भी चला जाए। फिर हम इसमें पानी डालेंगे इनको गलाने के लिए। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमने इसको भून लिया है। भूनने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसाला अगर आपका अच्छा भुन जाएगा तो आपका चिकन आलू शोरबे वाला भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देख सकते हैं इसने जो है ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है और बहुत ही अच्छे कलर के साथ ये भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे डेढ़ गिलास हमने पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए रख देंगे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए। फ्लेम को आपने लो रखना है क्योंकि हमने पानी जस्ट इसमें 1.5 गिलास डाला है। तो जो चिकन को गलाने के लिए आलूओं को गलाने के लिए, तो ये देखें यहाँ 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा हमारा चिकन और आलू टेंडर हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया। बहुत सी अच्छी सी खुशबू और फ्रेशनेस के लिए हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। फ्लेम को अब हम बंद करके, तो जो बाकी का बचा हुआ मैजिक मसाला था जो खुशबूदार इसको बनाएगा, वो हमने 1 टेबल स्पून जितना बचा लिया था, हमने फ्लेम को बंद करके तो ये डालना है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू, जायका, टेस्ट इसमें बाकी रहेगा जो फ्लेम बंद करके डाला जाता है। तो फ्लेम बंद कर दी है हमने, इसमें ऊपर हमने मसाला डाल दिया और इसको मिक्स करके तो अब हम इसको करेंगे कवर और देखेंगे कि जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, धुएँ शुएँ उड़ जाएंगे, तो फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो ये देखिए कवर हमने कर दिया। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर किया था। तो ये देख सकते हैं मैंने आपके सामने इस डाला सालन, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन आलू गोश्त जो है बन के तैयार हो चुका है, ग्रेवी वाला शोरबे वाला। तो देगी स्टाइल ये रेसिपी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। इसको आप नान कुलचे के साथ खाएँ, तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ। मेहमानों के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप दोपहर के वक्त इसको बना सकते हैं, शाम के वक्त भी बना सकते हैं, क्योंकि ये लाजवाब रेसिपी आप जो है 1 किलो हमने चिकन डाला था, 1 पाव आलू और तकरीबन 7 से 8 लोगों का ये खाना बन चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की चिकन आलू गोश्त और शोरबे वाले आलू गोश्त की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।